नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे अकाउंटिंग रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी लाभांश की घोषणा व भुगतान से संबंधित लेखांकन। अकाउंटिंग रिगार्डिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको साथ साथ नोट भी करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कंपनी द्वारा लाभांश की जब घोषणा की जाती है और उसकी भुगतान की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, लाभांश की घोषणा व भुगतान के संबंध में लेखांकन। सबसे पहले संचालन मंडल द्वारा वार्षिक साधारण सभा को सिफारिश या प्रस्तावित किए जाने पर अर्थात संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR जो कुल राशि से होगा, टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अधिमान अंशों पर प्रस्तावित लाभांश की राशि से, टू प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश की राशि से, और टू प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि वर्तमान में जो चल रहा है वो आप अपने हिसाब से जो वर्तमान में जो दर चल रही है उस दर के हिसाब से लाभांश कर और उस पर 12% सरचार्ज और 3% उपकर की दर से लाभांश की गणना करनी है और वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। इन तीनों प्रस्तावित खातों के शेष को कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपको दिखाना है। इसके बाद वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा जो सिफारिश की गई थी ऊपर उसकी पुष्टि किए जाने पर प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी उसकी सिफारिश की पुष्टि किए जाने की एंट्री हम करेंगे। प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर डिविडेंड। यह एंट्री होने के बाद कंपनी द्वारा लाभांश पर प्रस्तावित कर प्रावधान की राशि का समायोजन करने पर तो प्रपोज फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट DR टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट ये एडजस्ट कर दिया गया है। इसके बाद लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा अपने चालू खाते में से चेक काट कर किया जाएगा। तो चेक को इश्यू करने पर एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू बैंक। लाभांश कर की राशि को केंद्रीय बैंक के खाते में जमा कराने पर एंट्री होगी कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट DR टू बैंक। लाभांश की राशि को केंद्र सरकार के बैंक खाते में जमा कराने पर केंद्रीय सरकार जो होगी उसके द्वारा बैंक खाते पर जमा कराने पर, यदि कंपनी ने लाभांश की घोषणा के अलग खाता खोला है तो इस खाते में कुल राशि के बराबर रकम जमा कराए जाने पर, लाभांश भुगतान के लिए कंपनी ने कोई अलग खाता खोला है तो इसकी एंट्री होगी डिविडेंड बैंक अकाउंट DR टू बैंक, सेपरेट अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओपन एंड अमाउंट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक करंट अकाउंट। उक्त बैंक पर लाभांश संबंधित चेक या अभिपत्र निर्गमित किए जाने पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू डिविडेंड बैंक। इसके बाद यदि कोई अंशधारी है वो अपने अंशों से संबंधित लाभांश का भुगतान नहीं मांगा जाता है तो उक्त खाते को लाभांश की रकम के बराबर बची रहेगी उसकी सूचना मिलने पर। आपको ये सूचना मिलेगी
कि निम्नलिखित अंशधारियों ने अपने लाभांश की जो भुगतान की मांग नहीं की है। तो एंट्री होगी डिविडेंड बैंक अकाउंट DR टू अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। उक्त रकम को 7 दिन के भीतर न चुकाए गए लाभांश खाते में जमा कराए जाने पर जिन अंशधारियों ने लाभांश प्राप्ति की कोई मांग नहीं की है उसको हम 7 दिन के भीतर न चुकाए गए बैंक खाते पर इसको जमा करा देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट अनपेड डिविडेंड बैंक ऑफ कंपनी लिमिटेड अकाउंट DR टू डिविडेंड बैंक, अमाउंट डिपॉजिट इन ए सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 124(1) कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के चिट्ठे पे नए मांगे गए लाभांश जिसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के शेष को दायित्व पक्ष पर चालू दायित्व शीर्ष के अंतर्गत अलग मद के रूप में इसको दिखाया जाएगा, जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड बैंक ऑफ कंपनी लिमिटेड खाते का शेष संपत्ति पक्ष के चालू संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत से अलग रूप से दिखाई जाएगा। अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड खाते का जो शेष होगा वो संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(5) के अनुसार यदि कोई अंशधारी लाभांश घोषणा के 7 वर्षों तक लाभांश नहीं लेता है तो ऐसा न लिया गया लाभांश एक विशेष खाता जिसको बोलते हैं विनियोजक शिक्षा व संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तब ऐसी राशि उक्त खाते में स्थानांतरित किए जाने पर निम्नलिखित आपकी पुष्टि होगी। और पुष्टि क्या होगी, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट DR टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड, अनक्लेम्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर और एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट विच द स्टेब्लिश्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये खाता है इसमें हम अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट DR टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड के नाम से ये राशि उस खाते में जिसको विनियोजक शिक्षा व संरक्षण कोष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। और ये होगा कब, जब कोई अंशधारी है वो लाभांश घोषणा के 7 वर्षों तक लाभांश नहीं लेता है तो ऐसा न लिया गया लाभांश एक विशेष खाता जिसमें हम ये राशि ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लाभांश का निपटारा व बोनस अंश से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसमें लाभांश की घोषणा और भुगतान से संबंधित लेखांकन की प्रविष्टियाँ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और आप अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें। कोरोना काल चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने परिवार के सदस्यों का भी पूरा ध्यान रखें और घर पर ही रहें, क्योंकि सेफ इन हाउस, आप घर पर ही सुरक्षित है, बाहर बहुत खतरा है। थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।